लोग बच्चा रीजनिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो अल्फ़ाबेट्स पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर टाइप फर्स्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, टाइप सेकंड जो है वो हमें पढ़ना है, वही चल रहा था जिसमें हम लोग पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो हमें आज देखना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रेग्माटिज्म, ठीक है, शब्द जो है के पहले दूसरे अक्षरों PRA उसको लॉक कर दो। देखो कह रहा है कि यदि प्रेग्माटिज्म शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को, देखिए लिख देते हैं MATISM, ठीक है। शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे बोल रहा है वो आपको नंबरिंग कर लेनी है सबसे पहले। तो नंबरिंग आप चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है टोटल। अब जैसे कहे वैसे करते जाओ कि पहले एवं दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहले एवं दूसरे को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरे, पहले और दूसरे को बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए, ठीक है। पांचवें और छठे को आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे को आपस में बदल दिया जाए, ठीक, बदल दिया जाए। और यही परिवर्तन, यही क्रम आगे जारी रहे तो आपके दाईं ओर से गिनने पर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसे पहले बदल लो, इसे बदलना है आपको। अब दाईं ओर से 7वां पूछ रहा है, दाईं ओर से 7वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सातवां यानी जी की जगह कौन आ गया होगा, ए। तो यहाँ पर 7वां अक्षर कौन होगा ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर है इसी तरीके का। देखिए 11वें नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। 11वें नंबर में कह रहा है यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवा, पहले ऑर्डिनरी शब्द लिख देते हैं, ऑर्डिनरी शब्द जो है, ठीक है, के प्रथम, अपन जैसे लिखने के बाद तुरंत आप नंबरिंग कर लें, यही बस आपको याद रखना, पहले शब्द लिखो नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप वैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं एक एक छोड़ के, तो ज़्यादा बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शब्द जो है, अब क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवा, तो पहला और पांचवा, प्रथम और पांचवा, ठीक। द्वितीय और छठे, दूसरा और छठा, ठीक है। तृतीय और सातवें, तीसरा और सातवां, तीसरा और सातवां आपस में बदल कर लें। और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, आगे मतलब ये फिर चौथा और आठवां, आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद दाईं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दायां छोर ये होता है, तो दाएं छोर से पांचवा गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा यानी आई नहीं है, आई बदल गया है, किससे, देखो किससे बदल गया है, वाई से। तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाई आंसर, ठीक है। वाई जो है बी नंबर ऑप्शन में है, तो आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, यदि डिप्रेशन शब्द के, ठीक है, यदि डिप्रेशन, DEPRESSION, यदि डिप्रेशन शब्द के, ठीक है, पहले और दूसरे, सॉरी पहले, अब नंबरिंग कर लो, तुरंत लिखने के बाद नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डिप्रेशन शब्द के पहले एवं दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया। किसको बदलना बच्चा, पहले एवं दूसरे को बदलना, ठीक है। फिर इसी प्रकार क्या कर रहा है, पुनः तीसरे चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे चौथे को बदल दिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार पांचवें और छठे को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, पांचवें छठे को आपस में बदल दिया जाए। और आगे भी यही परिवर्तन
जारी रहे, तो आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, बदल दो फटाफट से, बदल गया। ठीक है, आगे तो बताएं दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। फिर से वही क्वेश्चन, दाएं सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आर की जगह आ जाएगा पी, तो पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पी आंसर हो जाएगा। तो पी है जो बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में डाल दीजिए, पी आ जाएगा। नोट करेंगे अगला क्वेश्चन इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि यदि शब्द जो है एंथ्रोपोमोर्फिज्म, ठीक है, के पहले और 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले लिख लेते हैं शब्द की स्पेलिंग, ANTHRO, ठीक है, POMO, RPHISM, ठीक है, ये शब्द है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, अब ये दे दिया गया, जैसे दे दिया गया सबसे पहले नंबरिंग कर लो। अब इसमें नंबरिंग एक एक करके नहीं करेंगे, छोड़ के एक करेंगे। तो 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, 16 अक्षर हैं कुल मिला के, है ना। अब जो कह रहा हूँ सुनिए, कि पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो पहले 4 अक्षरों को विपरीत, 1 2 3 4, इसको विपरीत क्रम में लिखना है, उलट के लिखना है। तो ऐसे बना दिया, यानी इनको ऐसे लिखना है उलट के, तो ऐसे बना दिया। पहले 4 अक्षरों को कैसे लिखना है? विपरीत क्रम में लिखना है। आगे देखो, ठीक है, पुनः अगले 4 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखना। अच्छा, अगले 4 अक्षर जो ये यानी ROPO, इनको भी विपरीत क्रम में लिखना। तो फिर ऐसे बना लो एक, ठीक है, ऐसे उलट के लिखना है विपरीत। आगे देखो, पुनः अगले 4 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखना। अच्छा, तो फिर अगले 4 अक्षरों को हम लोगों को विपरीत क्रम में लिखना है यहाँ तक। अब फिर बाकी, फिर यही आगे क्रम जारी रहे, मतलब अगले फिर 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे बस टिक बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कह रहा है, तो परिवर्तन के बाद नए क्रम से बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से पूछा तो बायां ये होता है, तो बाएं से 12वां आपसे पूछा है। तो बाएं से अगर 12वां पूछेगा तो 13वें नंबर गिनने की जरूरत है नहीं, इधर से तो खुद है ना, ऑलरेडी नंबरिंग कर चुके हो। तो ये 13वां यानी 12वां यू होगा। 12वां कौन होगा? यू। लेकिन एक चीज देखो, 12वां यहाँ पे क्या पी आई होगा? नहीं, ये ऐसे बदल चुका है, यानी ये देखो यू, चारों को उठा के इसे बदल दिया, यानी पी यहाँ आ गया होगा, आर यहाँ आ गया होगा, ओ और यम यहाँ, यानी इसकी जगह यम आया होगा। क्या आया होगा? तो यम आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद 14 नंबर का है, लिखा हुआ यदि मिस फॉर्च्यून शब्द, जैसे बोला मिस फॉर्च्यून, पहले शब्द लिख लो, MISFORTUN, ठीक है। तो मिस फॉर्च्यून शब्द के अब जो बोले वो ऐसा करते जाना है, लेकिन सबसे पहले शब्द लिखने के बाद नंबरिंग कर लो। तो 1 3 5 7 9, ठीक है, नंबरिंग कर लिया आपने। अब जैसे बोल रहा वैसे करो, शब्द के पहले एवं दूसरे अक्षर को, पहले एवं दूसरे को बदलना, ठीक है, तीसरे और चौथे अक्षर को, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे को, ठीक है, आपस में बदल दिया जाए और यही परिवर्तन आगे जारी रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, 7वें 8वें को और 9वें 10वें को, यही परिवर्तन आगे जारी रहे। ठीक, तो इस परिवर्तन के बाद आपके बाएं से 8वां का अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 8वां बोल रहा, तो इधर से नंबरिंग करे, यानी यू होगा, 7वां यू हो गया, 8वां यू की जगह टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टी, और टी जो कि ऑप्शन ई में है, ई नंबर ऑप्शन में है टी। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वां नंबर, इसमें कह रहा है देखो, कॉन्ग्रीगेशन शब्द के, अब लिख देते हैं पहले शब्द कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, CONGRE, ठीक है, GATION, तो कॉन्ग्रीगेशन शब्द है। अब जैसे पहले शब्द लिखने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, मेन काम नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कर लो, एक तो 2 नंबर ना दो, छोड़ के लिखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबरिंग हो गई। ठीक है, अब नंबरिंग होने के बाद फिर क्या करेंगे, अब जैसा बोले वैसे करो। शब्द के पहले तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया, तो पहले और तीसरे को बदलना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और चौथे अक्षर को बदलना है। किसको बदलना बच्चा? दूसरे और चौथे को। तो दूसरा यू है,
और चौथा यू, तो दूसरे चौथे को बदल दिया, ठीक है। पाँचवें और सातवें अक्षर को बदल दिया जाए, तो पाँचवा यू है और सातवां यू है, ठीक है। ठीक है, पाँचवें और सातवें और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहना है, तो आगे भी यही परिवर्तन जारी रहना, यानी यो वाला इससे बदल जाएगा। कौन सा यू? छठा आठवें से बदल जाएगा, ठीक है। अब नमा जो है, नमा वो बदलेगा 11वां से, ठीक है, और 10वां जो है बदल जाएगा 12वां से, बस ऐसे चेंज हो जाएगा। यही परिवर्तन जारी है तो ऐसे बदल देगी, ठीक बच्चा। तो निम्नलिखित में से अब क्या कह रहा है, यही परिवर्तन जारी रहे तो दाएं ओर से गिनने पर आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो दायां हमारा ये होता है, तो दाएं ओर से गिनने पर आठवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां आर नहीं है, आर की जगह इधर चले जाओ, किधर बदल गया? जी, तो आर की जगह जी आ जाएगा, यानी जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही होगा बच्चा, बी में आप नोट कर लेंगे। आगे देखो अगला 16 नंबर क्वेश्चन, यदि ग्लोरिफिकेशंस, ठीक है, अब जैसे शब्द बोला तुरंत उसको लिख लो, ग्लोरिफिकेशन, GLORIFI फिकेशन, CATIONS, ठीक है। तो यदि ग्लोरिफिकेशंस शब्द के, तो अब जैसे शब्द ये लिख लिया, इसके बाद हमें नंबरिंग करना है, तो तुरंत दे दो एक, नंबरिंग काउंट कर लो तुरंत फटाफट, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, नंबरिंग हो गई। के शब्द के पाँचवें और, अच्छा अब देखो पाँचवें और 12वें बदलना है, पाँचवा यू है और 12वां कहाँ है? यू, एक का बदलना है, 5वें और 12वें को बदलना है। और इसी प्रकार चौथे और 14वें नंबर को बदलना है, तो चौथा नंबर का यू है और 14 नंबर का कौन है? ये, ठीक है। तीसरे और 10वें को बदलना है, तीसरा यू है, ठीक है, और 10वें नंबर का टी है, तीसरे को किससे बदलना है? टी से, ठीक है। दूसरे और 11वें, दूसरा वाला का यू, इसको बदलना है 11वें से, ठीक है। पहले और 13वें को बदलना है, तो पहले वाले को 13वें से बदल देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वां होगा? तो दाएं से 12वां पूछ रहा है, दायां ये है और दाएं से 12वां, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां। 12वां ओ किससे बदला? चले जाओ सीधा, ओ बदला टी से, यानी टी आ जाएगा, टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टाइप 2 के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। टाइप 2 में लेटर पोजीशन इंटरचेंज हम लोग पढ़ रहे थे, पोजीशन को बदल के बदलने वाले क्वेश्चन थे। अब इसके बाद टाइप 3 में चले गए हम लोग, पेयर्स ऑफ लेटर्स। क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ लेटर। तो टाइप 3 आप लोग हेडिंग डाल दें, पेयर्स ऑफ लेटर।